हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि ऑर्थोप्टिक्स एग्जामिनेशन कैसे करते हैं और कैसे कोई भी डायग्नोसिस हम लोग कर सकते हैं। जैसे कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी किस टाइप से डायग्नोसिस कर सकते हैं हम लोग, उसके साथ साथ डाइवर्जेंस इनसफिशिएंसी, डाइवर्जेंस एक्सेस, कन्वर्जेंस एक्सेस, डिफरेंट एकोमोडेशन का जो एनोमलीज था, जैसे कि एकोमोडेशन इनसफिशिएंसी, एकोमोडेशन एक्सेस, एकोमोडेटिव इनफैसिलिटी, कैसे डायग्नोसिस करते हैं, ये सारा चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए। तो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइम पे ऐसा आता है कि कौन सा केस में हम लोग ऑर्थोप्टिक्स असेसमेंट करेंगे। पहला चीज़ है जहाँ पे पेशेंट बहुत टाइम तक स्क्रीन यूजेस कर रहा है, जैसे कि मोर देन 3-4 आवर्स स्क्रीन यूजेस है और उसका जॉब का रिक्वायरमेंट भी वही है। उसके साथ साथ वो कंफर्टेबल नहीं है, जिसको बोलते हैं डिजिटल आई स्ट्रेन। जिस टाइम पे डिजिटल आई स्ट्रेन होता है उस टाइम पे उसका हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्लू कोट ग्लासेस देने से नहीं होगा, उसका एटलीस्ट एकोमोडेशन एंड वर्जेंस डिसऑर्डर चेक करना जरूरी है इफ नीडेड। एंड नेक्स्ट केस हम लोग आते हैं जिसमें पेशेंट का स्क्विंट हुआ है। स्क्विंट डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है कि कभी कभी टायर्ड होने की वजह से स्क्विंट हो सकता है, या तो कभी कभी हमेशा कॉन्स्टेंटली स्क्विंट रह सकता है। उस केस में हम लोग उस पेशेंट का हम लोग ऑर्थोप्टिक्स असेसमेंट करके चेक करेंगे कि डिग्री ऑफ स्क्विंट कितना है और उसके साथ साथ उसका स्टीरियोप्सिस कितना है, डेप्थ परसेप्शन उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं हम लोग। एम्ब्लियोपिया के केस में हम लोग ऑर्थोप्टिक्स कर सकते हैं। एम्ब्लियोपिया क्या है, जिस टाइम पे मतलब दोनों आई का जो विजुअल एक्विटी है उसमें 2 लाइन का डिफरेंस जनरली रहता है, तो इस केस को हम लोग एम्ब्लियोपिया बोलते हैं। एम्ब्लियोपिया के केस में हम लोग चेक कर सकते हैं कि सप्रेशन कितना है, उसका कोई एनोमलस रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग चेक कर सकते हैं। ये एनोमलस रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंसी किस टाइप का डिफरेंट टाइप्स का होता है, ये सारा चीज़ हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ बाइनोकुलर विजन क्लास में हम लोग डिस्क्राइब किए हैं। उसके साथ साथ अगर कोई पेशेंट विजन 6/6 है, उसके साथ भी पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है अपना विजुअल एक्टिविटी से, पेशेंट कॉन्स्टेंटली कंप्लेन कर रहा है कि मेरा विजन अभी भी ब्लर है, मुझे क्लियरली नहीं दिख रहा है, बट पेशेंट का विजन डिस्टेंस के लिए 6/6 है और नियर के लिए N6 है, उस टाइम पे हमें ऑर्थोप्टिक्स चेकअप करने जाना जरूरी है ताकि पेशेंट का जो कंफर्ट है विजन का उस चीज़ को चेक कर सके। हम लोग चेक कर सकते हैं कि पेशेंट को शायद एकोमोडेटिव इनफैसिलिटी हो या पेशेंट को शायद कोई और वर्जेंस रिलेटेड कोई डिसफंक्शन हो, उसको उस केस में हम लोग चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई बच्चे लोग हम लोग देखते हैं कि रीडिंग का जो स्पीड होता है थोड़ा सा स्लो होता है, उस केस में हमें चेक करना जरूरी है कि उसका ऑर्थोप्टिक्स पैरामीटर सब सही है कि नहीं, क्योंकि हम लोग जब भी पढ़ते हैं हमें कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ हमारा जो नियर विजुअल सिस्टम जैसे कन्वर्जेंस एकोमोडेशन प्रॉपर्ली काम करना ज़रूरी होता है। अगर ये दोनों प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है उस केस में भी हमें हमारा जो रीडिंग जो स्पीड है उसमें भी डिफरेंस आ सकता है। तो ये सारा मेन केसेस है जहाँ पे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम डायग्नोसिस कर देता है डॉक्टर्स, उसका छोड़ देते हैं। इसे छोड़ना ऐसा नहीं होता है, पेशेंट को हमें प्रॉपर्ली ऑर्थोप्टिक्स एग्जामिनेशन करके उसका वर्जेंस एंड एकोमोडेशन सिस्टम को एवेल्यूएट करना ज़रूरी है। इफ नीडेड उसके बेसिस पे हमें थेरेपी प्लान करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो केस में जैसे मान के चलो किसी का प्री थेरेपी एंड प्री पोस्ट थेरेपी, माने थेरेपी का पहले या तो थेरेपी के बाद हम लोग को चेक करने का ज़रूरत है कि कैसा पैरामीटर्स में क्या क्या चेंजेस हुआ, कैसे असेसमेंट करते हैं, हमने डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ नेक्स्ट हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि स्क्विंट, प्री स्क्विंट सर्जरी है ना, उसके साथ साथ पोस्ट स्क्विंट सर्जरी, उसका कोई डेप्थ परसेप्शन में कोई चेंजेस हुआ कि नहीं, उसके साथ साथ उसका जो ऑर्थोफोड डॉट है उसमें सप्रेशन रिड्यूस हुआ कि नहीं, उसको क्वांटिफाई करने के लिए भी हम लोग ऑर्थोप्टिक्स एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ये सारा मेन केस है जिसमें हम लोग ऑर्थोप्टिक्स एग्जामिनेशन कर सकते हैं। पेशेंट चश्मा लिया है, नया चश्मा, उसके साथ भी पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है, बहुत टाइम के बाद भी, मान के चलो कि 1-2 महीने चश्मा पहन लिया, उसके बाद भी पेशेंट कंफर्टेबल नहीं हो रहा अपना ग्लासेस के साथ, उस केस में हम लोग ऑर्थोप्टिक्स एग्जामिनेशन करके देख सकते हैं कि पेशेंट का ग्लासेस ओवर करेक्ट अंडर करेक्ट कर लिए थे कि नहीं कर लिए थे। ये सारा मेन केसेस है जहां पे हम लोग ऑर्थोप्टिक्स एग्जामिनेशन कर सकते हैं। आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर में था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।